जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरा जो एसएससी सीपीओ एसआई का पीईटी और पीएसटी हुआ, उसका मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीपीओ एसआई का पीएसटी का जो डेट था वो 30 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आयोजित किया गया और मेरा जो पीएसटी का डेट था वो 8 फरवरी का था। मुझे उस पीएसटी में शामिल होने के लिए बीएसएफ कैंप किशनगंज, जो कि बिहार में स्थित है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, वहाँ पे बुलाया गया। और ये मेरा एडमिट कार्ड है और ये 8 फरवरी को मुझे वहाँ शामिल होना था और सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना था। तो इसलिए मैं अपने घर से, जो कि मैं पटना में रहता हूँ, तो मैं 6 तारीख को ही रात में अपने ट्रेन से गया और वहाँ 7 तारीख को पहुँच गया और एक दिन मैंने वहाँ स्टे करा। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये प्रोटोकॉल होता है कि वो अपने कैंप के अंदर किसी भी प्रकार का वीडियो और फोटो लेने से मना करते हैं, स्ट्रिक्टली मना करते हैं। तो मैंने उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करा और जैसे ही हम लोग अंदर गए तो उन लोगों ने बताया कि आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में रख दो। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। और दोस्तों, उस दिन लगभग 6 ग्रुप बना था 25-25 का। तो मेरा जो ग्रुप बना उसमें मेरा जो ग्रुप था वो चौथे नंबर का था। और जैसे ही 25 कैंडिडेट कंप्लीट हो जाते थे गेट के पास, तो वहाँ से एक कांस्टेबल जो होते हैं वो हम लोगों के ग्रुप को ले कर अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद हम लोगों को बैठाया जाता है और वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म को फिल करके हम लोगों को आगे प्रोसीड करना होता है। इस दरमियान हम लोगों को लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय मिलता है। और इस बीच हम लोगों को लास्ट डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद सारे के सारे कैंडिडेट को एक चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरा चौथा ग्रुप था और उसमें मेरा जो चेस्ट नंबर था वो 99 था। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हम लोगों को एक ग्राउंड में ले जाया गया और वो जो कि किशनगंज का बीएसएफ कैंप है, उसका ग्राउंड बहुत ही सुंदर है और उसका ट्रैक बहुत अच्छा है। वहाँ पे हम लोग कुछ कैंडिडेट जूता पहन के दौड़े, कुछ लोगों ने खाली पैर ही दौड़ा, मतलब ग्राउंड अच्छा था। तो उसके बाद जैसे ही ग्राउंड में ले जाया गया, तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि इस पीईटी में 5 प्रकार के इवेंट को कराया जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है 1600 मीटर का रनिंग, उसके बाद 100 मीटर का रनिंग, देन आफ्टर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, उसके बाद शॉर्ट पुट। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ कि जितने भी ग्रुप थे, सारे ग्रुप के 25-25 के कैंडिडेट्स का एक ग्रुप था, उन सबको पहले 1600 मीटर का रनिंग कराया गया। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को कराया गया। उसमें से जितने बच्चों ने क्वालिफाई करा उन लोगों को अलग कर लिया गया, जो डिस्क्वालीफाई हुए उन लोगों को अलग कर दिया जाए। ऐसे ही कर करके जितने भी 6 ग्रुप हमारे बने थे उस दिन, सबका 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट हो गया। देन अब बारी थी सेकंड इवेंट की। तो मैंने पहले अपना 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करा और मैंने उसको कंप्लीट करने के लिए लगभग 6 मिनट 5 या 6 सेकंड में कर लिया होगा। देन आफ्टर हमारा जो सेकेंड इवेंट था वो था 100 मीटर का। 100 मीटर का रनिंग को कंप्लीट करने के लिए 16 सेकंड का टाइम दिया जाता था। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट ने 1600 मीटर का रनिंग क्वालिफाई किया, उनमें से 8 कैंडिडेट को एक बार में 100 मीटर का रनिंग करने के लिए भेजा जाता था। तो ऐसे ही करके एक एक करके सारे के सारे कैंडिडेट्स को 100 मीटर का रनिंग कराया गया। उनमें से कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई भी हो गए और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उस इवेंट को, तो उनको अगले इवेंट के लिए बुलाया गया। उस अगले इवेंट में जाने से पहले लगभग 10 या 15 मिनट का हम लोगों को समय मिला। और जैसे ही तीसरा इवेंट स्टार्ट हुआ, जो कि था लॉन्ग जंप का। तो लॉन्ग जंप में वहाँ पे स्टार्ट करने के से पहले ही जो भी अधिकारी और कांस्टेबल थे वो हम लोगों को बुलाए और उन लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से मेजर करके दिखाया कि देखो बापू, ये जो लॉन्ग जंप है ये 12 फीट का होता है और इस 12 फीट को जंप करने के लिए आपको 3 चांसेस दिया जाएगा। 3 चांसेस में आप अगर इसको क्लियर कर लेते हो तो आप क्वालिफाई माने जाओगे और अगर नहीं करते हो तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे।
तो दोस्तों मैंने अपना ये वाला इवेंट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट कर लिया, और इसमें भी कुछ बच्चों ने फर्स्ट में किया, किसी ने सेकंड में किया, किसी ने थर्ड में किया, और कुछ बच्चों से 3 चांस मिलने के बाद भी वो नहीं कर पाए, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये 3 इवेंट हो गया। इसके बाद जो अगला इवेंट था वो हाई जंप था। तो हाई जंप जो मेज़र है वैसे ही फिर से उन्होंने मेज़र करके दिखाया। तो जो हाई जंप होता है वो 120 सेंटीमीटर होता है, जो कि 4 फीट से 1-2 सेंटीमीटर बस थोड़ा सा कम होता है, बस इतना ही स्लाइटली डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो उसको भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, और इसको भी क्लियर करने के लिए सारे के सारे कैंडिडेट को 3 चांस दिया गया। जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया उनको दूसरा चांस मिला, तीसरा चांस मिला, ऐसे ही कुछ कैंडिडेट इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो गए, जिन्होंने भी 3 चांस मिलने के बावजूद भी इसको कंप्लीट नहीं किया। दोस्तों ये चौथा इवेंट था, और इस इवेंट को कंप्लीट करने के बाद जितने सारे बच्चे ने इसे क्वालिफाई किया, अभी तक के सारे इवेंट को क्वालिफाई किया, उनको अब 5वें इवेंट में शामिल होने के लिए बुलाया गया। और वो जो 5वां इवेंट था वो था शॉर्ट पुट, जो कि हम लोग बॉयज़ के लिए 16 पाउंड का लोहे का एक गोला होता है, जिसे 15 फुट, एटलीस्ट 15 फुट तो फेंकना ही होता है। उससे कम अगर फेंकेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस होता है, ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है। इसमें कोई भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, सब लोगों ने इसे आसानी से क्लियर कर लिया। तो ये रहा मेरा पीईटी का जो भी है, पीईटी जो भी किया गया ये सब चीज़। अब इन सारे के सारे इवेंट्स को करने के बाद जितने सारे अधिकारी हैं वो हम लोगों को बोले कि आप लोगों के पास 15-20 मिनट का टाइम है, इतने में आप अगर लंच लाए हो तो लंच कर सकते हो, नहीं तो उनके द्वारा वहाँ पे वेज बिरयानी भी बनाया गया था, जो कि लोग बच्चे खरीद के खा सकते थे, तो मैंने भी खाया था। और मैं एक बात बता दूं कि दोस्तों ये जितने भी सारे इवेंट हुए उनमें बीएसएफ के जो जितने भी कांस्टेबल्स हो या बड़े अधिकारी हो, सब लोगों ने हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत सपोर्टिव थे, मोटिवेट करते थे, और उन्होंने ये चाहते थे कि हाँ भाई हम लोग भी अच्छे से क्वालिफाई कर लें। उनका बिहेवियर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था, और उनके लिए दिल से थैंक यू निकलता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। और बस आप देखिए, मैं इस वीडियो में ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने वहाँ बिरयानी भी खाया था, देखिए। हाँ तो दोस्तों हम लोगों का जैसे ही लंच कंप्लीट हो गया तो हम लोगों को पीएसटी के लिए बुलाया गया। तो पीएसटी में कुछ ज़्यादा नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट, चेस्ट और वेट को मापा जा रहा था। तो उसमें हम सभी लोगों को सारे के सारे बॉडी के कपड़े को उतारने के लिए बोला गया। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पैंट पहन लिए थे, और उसके बाद अपने जूते को भी खोल करके वहाँ जाना था। और उसमें सबसे पहले उन्होंने एक एक करके हाइट सबका नापना शुरू किया। तो मैं ये बता दूं कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसमें जीडी और सीपीओ के माध्यम से जो भी कैंडिडेट जाते हैं उनका हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। अगर इतना नहीं है तो आपका फॉर्म फिल करना भी बेकार है, आपको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने अपना पीईटी तो क्वालिफाई कर लिया, सारे 5 इवेंट को क्वालिफाई कर लिया, बट पीएसटी में जब वो गए तो एक तो ऐसा कैंडिडेट मिला जिसका 0.5 सेंटीमीटर कम था। दैट मीन्स उनका 169.5 सेंटीमीटर था, और इसकी वजह से भी उनको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि उनका 170 सेंटीमीटर नहीं पूरा हुआ। तो सबसे पहले तो 170 सेंटीमीटर जिनका भी पूरा नहीं हुआ उन बच्चों को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद चेस्ट के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको फुलाने के बाद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। तो इसमें भी अगर जो भी कैंडिडेट ने इस चीज़ को नहीं पूरा किया उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों का वेट मेजर किया गया, तो वेट में किसी को वहाँ डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। बस अगर जिनका ओवर वेट था या अंडर वेट था उन लोगों को ये बोला गया कि आप अपना बॉडी को सही से मेंटेन कर लीजिए, मेडिकल से पहले अपने हाइट के अनुसार वेट को मेंटेन करके रखिए, नहीं तो वहाँ हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो पीएसटी में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं था। पीएसटी में मेरा वेट वही 67-68 kg था। उसके बाद चेस्ट वगैरह में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, और हाइट तो मेरा 176 सेंटीमीटर वहाँ मापा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को पीएसटी कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर बैठने को बोला गया, और देन एक एक करके वहाँ के जो कमांडेंट थे उनके पास हम लोगों को इस पीईटी क्वालिफाई होने का ये प्रूफ दिया गया, और एक एक करके सारे के सारे कैंडिडेट्स को ये दिया गया। और यही प्रूफ है कि हम लोगों ने पीईटी को और पीएसटी को क्वालिफाई किया।
ये चीज़ को प्रोवाइड करने के बाद हम लोगों का फ़ोटो हुआ। फ़ोटो होने के बाद हम लोगों को बोला गया कि ठीक है आप लोग जा सकते हो। तो हम लोग शांति से एक क्यू बना करके लाइन बाय लाइन बीएसएफ कैंप से बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद बहुत सारे जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो लोग काफ़ी खुश थे। और उसका भी मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था क्योंकि वो कैंप के बाहर था, तो वो वीडियो भी आप देखिए।